हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे √1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर लाना है सेक ए माइनस टेन है। ये LHS है और ये RHS है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी, और ये VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम चलेंगे LHS से, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे LHS से बनाने का तरीका, LHS लिख दीजिएगा। इसके बाद ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा सेम। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए गुण। देखिए इस टाइप में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हर प्रमेयकरण कर दीजिएगा। अगर रूट है तो रूट से लगा के कर दीजिएगा। हर प्रमेयकरण का मतलब होता है कि हर के सेम अक्षर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल देंगे। लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। जैसे प्लस है तो बीच में क्या कर देंगे, माइनस। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि रूट ए गुना रूट बी बराबर होता है रूट ए बी। दोनों पे जब रूट रहता है तो एगो पे कर सकते हैं, तो ये दोनों पे रूट है तो हम एगो पे रूट चढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्योंकि बीच में गुना है तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए उसके बाद 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो एक साथ लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको ए और इसको बी। ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। जैसे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। और नीचे वाला देखिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए बी ए और बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों को हम फॉर्मूला पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर बटा, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस b के जगह पे साइन है तो साइन के स्क्वायर 1 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 के स्क्वायर होता है 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए। तो इस दोनों पे रूट है तो रूट लगा दिए। यहाँ पे जो कितने लिखिए 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर ए। ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग पढ़े हैं कि a स्क्वायर बटा b स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे ab बटा a बटा b हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर से खत्म हो गया। इसका भी स्क्वायर रूट खत्म और इसका भी स्क्वायर रूट खत्म। तो यहाँ पे आपका बचा 1 माइनस साइन ए बटा cos ए। इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग विभाजन। तो 1 बटा cos ए, देखिए यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा थोड़ा सा स्पेस कम, 1 बटा cos ए माइनस साइन ए बटा cos ए। तो 1 बटा cos ए सेक ए होता है और साइन बटा cos ए tan ए होता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका सेक ए माइनस tan ए, ये हो गया आपका RHS। देखिए बिल्कुल RHS आपका आ गया। देखिए इसको फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इसके जगह पे 1 माइनस cos से 1 प्लस cos से भी रह सकता है। तो बनाने का जो तरीका है एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो अलजेब्रिक फॉर्मूला यानी बीजगणितीय जो फॉर्मूला यूज हो रहा है इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर बटा b स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट खत्म, a बटा b हो गया। इस फॉर्मूला अलजेब्रिक की जो फॉर्मूला इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको बन जाएगा आसानी से। इसी के बाद इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कभी दोनों में पूछ देगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादातर प्रयास करके दिमाग में सेट करिए बिल्कुल। और थोड़ा सा आप सभी लोग जागिए और थोड़ा सा पढ़ाई पर अब ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए दशहरा खत्म हो गया, दीपावली खत्म हो गया, अब छठ पूजा खत्म हो गया, तो अब कोई पर्व नहीं है। अब आपके पास जो एग्जाम का समय है वो बहुत ही नजदीक है, लगभग 100 दिन, मान के चलिए कि लगभग 100 दिन है और उससे ज्यादा नहीं होगा।
लगभग 100 दिन है। इसलिए अब आपका उल्टा गिनती चालू है। अब जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वैसे विद्यार्थी अब थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, और ज्यादा नहीं, बस जो सेट पढ़ा रहे हैं जिनको डर लगता है कि बस क्वेश्चन को मैथ में नहीं बन पाएगा, वैसे विद्यार्थी इसको एक बार जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। सबको समझ में आएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए ध्यान जाके देखिए। tan a बराबर 3/4 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले tan का फॉर्मूला लगाइए। tan का फॉर्मूला होता है p/b बराबर 3/4, 3/4। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते इसका मतलब कि p का मान 3 और b का मान कितना 4। तो आप लोग कई बार बताया हो कि देखिए तीनों हमेशा एक ही जात रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा है, विष्णु जी है, महेश है, और महेश जी सबसे बड़ा होते हैं शंकर जी। तो तीनों में से कोई दो रहेगा तो एगो निकाल लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रेजेंट है, महेश जी नहीं है, तो महेश जी को बुला लेंगे। यहाँ पर जान लीजिए, यानी h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो h बराबर √p का मान कितना है 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, h बराबर 16 9 25, h बराबर कितना हो गया 5, यानी h का मान आ गया 5। अब क्वेश्चन क्या करा, कहता है क्वेश्चन की साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें तो कहेंगे ना हम कि साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p/h। तो बताइए p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5, 3/5 हो गया। इसी प्रकार से cos a, तो कहेंगे cos a बराबर फॉर्मूला होता है b/h। तब b का मान यहां से देखिए कितना है 4 और h का मान कितना है 5 हो गया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ करना नहीं, सबका इसमें मान रख देना, सबका क्या करना है मान रख देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 गुना tan 45, बताइए tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो tan 45 का मान हम 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, ये बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। cos 60 डिग्री, cos कितना डिग्री 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, sin 60, तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, यहाँ लिख दिए √3/2 के होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 से गुना की तो 2, प्लस 1/2 का स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फिर देखिए प्लस इसका स्क्वायर से खत्म करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसके बाद भिन्न का जोड़ है, देखिए बाबू ये 2 जैसे वैसे छोड़ दिए, प्लस इस सेम वैसे तो 4 4 कैल्शियम 4 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कट गया तो 2 + 1 = 3, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 15 cot a = 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। अभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम हेवी आएगा, कई बार पूछ चुका, जो ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल समझिए कि हो सकता है कि दे दे एग्जाम में, इसलिए बढ़िया से इसको समझिएगा। देखिए 15 cot a = 8, तो sin और sec a का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे कभी कभी उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए करना क्या है कि cot a = 8/15, जैसे 15 गुना में तो ई पट्टी आ रहा है, तो गुना में पट्टी भागा में। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि 8/15 लिखने के जगह पे वो 15/8 लिख देते हैं, और जिसके कारण ये गलती हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गुना में 15 पट्टी आया तो भागा में, अब cot a = 8/15। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइएगा cot a का, तो cot a का फॉर्मूला होता है b/p बराबर 8/15। अब देखिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें बाबू ब्रह्मा जी विष्णु जी पहुंचे हुए हैं लेकिन महेश जी नहीं है, यानी b का मान 8 p का मान 15 लेकिन h का मान नहीं है, तो h बराबर निकालेंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, याद रहेगा आगे बढ़िएगा, नहीं याद रहेगा माथा पे अंदर के रोइएगा। देखिए तो p² + b², इसलिए याद जरूर रखिएगा। तो h बराबर √p² + b², तो h बराबर p का मान कितना है बाबू 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर। h बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225, 8 का स्क्वायर 64। देखिए स्क्वायर तोड़ने आपको आना चाहिए बाबू। 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15 225, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 64, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 289, और 289 का
रूट होता है 17, यानी एच का मान कितना आ गया 17। तो कहता है और जब तीनों का मान मालूम है तो कहता है कि साइन और सेक ए का मान याद करें तो क्या नहीं काट होगा, आराम से होगा। देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P बटा एच, बोलिए P का मान 15 और एच का मान 17, आंसर हो गया। सेक ए कहता है तो सेक ए का फॉर्मूला एच बटा बी, एच का मान है 17 और बी का मान यहां से ले लीजिएगा 8, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आगे के जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन करें, यानी जितना आपको बताया जा रहा है उसको रिवीजन कीजिए, यानी आपको सिर्फ बनाना है घर पे, जो 4 बार इसको समझ के रिवीजन कर दीजिएगा, काफी आपका अपना हो जाएगा। विश्वास में कीजिए ये एग्जाम में आ जाएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए एकदम आ जाएगा। आप लोग घर पे थोड़ा सा रिवीजन करते रहें, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, फिर से उसका सोल्यूशन करेंगे और फिर समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, धन्यवाद।